नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो सभी साधक जो दत्त संप्रदाय दीक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं उन सभी साधकों को हम बताना चाहेंगे आने वाले 22 तारीख के ऊपर हमारे यहाँ पे दत्त संप्रदाय दीक्षा होने वाली है। उसी संदर्भ में सभी साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना, जो साधक पहले हमसे दीक्षित हैं और जो दीक्षित होने जा रहे हैं उन सभी साधकों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। इसलिए अगर आप सभी प्रकार की चीज़ें जानना चाहते हैं, आप भी साधना के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दत्त संप्रदाय दीक्षा आने वाले 22 अक्टूबर पर संपन्न होगी। तो ये जो दीक्षा का विधि होने जा रहा है उसमें बहुत सारे नए साधक हमसे जुड़ने जा रहे हैं और साथ में ही वो भी साधक इस वक्त साधना में बैठेंगे जिन्होंने पहले से ही दीक्षा ले रखी है। तो इस बार के जो दीक्षा विधि का जो महत्व है वो कुछ अलग ही है, क्योंकि ये जो नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, जहाँ पे शक्ति संचरण का पावन पर्व जिसे कहा जाता है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी का आशीर्वाद जिस पर्व में प्राप्त होता है, वहाँ पे दीक्षा और साधना करना ये अपने आप में एक अत्यंत ज़बरदस्त चीज़ होती है। ये आपकी साधना को कम से कम 100% तक वृद्धिंगत करता है। जो साधक कहीं न कहीं पे जिनको अनुभव आना कम हुआ हो, जो अनुभव से कहीं न कहीं पे वंचित हो, जो साधकों को ऐसे लगता है कि हमें नए अनुभव नहीं आ रहे, उन सभी पुराने साधकों को साधना में बैठना चाहिए। इसके साथ में ही ऐसे साधक जिन्हें लगता है कि हमें विशेष प्रकार की प्रगति चाहिए, दीक्षा के बाद जिनको थोड़े थोड़े अनुभव आते हैं, उनकी जो अनुभव की एक प्रकार से अवस्था है वो वृद्धिंगत करने के लिए सभी पुराने साधकों को इस दिन 22 तारीख को बैठना है सुबह 6:30 पर। आखिर ऐसा क्यों होगा? इसका कारण यह है कि सामूहिक साधना का एक अपने आप में अत्यंत ज़्यादा महत्व हमारी साधना मार्ग में बताया है। ये जो साधना होगी वो अपने अपने घर में सभी साधक एक ही समय पर बैठेंगे, परंतु उस विश्व शक्ति से सभी साधक जुड़े होंगे। इसलिए जो भी साधक 22 तारीख को सुबह 6:30 पर ध्यान के लिए बैठेंगे उनको अपने स्तर पर बहुत ज़बरदस्त अनुभव आएंगे। खास करके पुराने साधकों को क्या करना है, जल्दी से जल्दी साधना में बैठना है। हम ठीक 5:30 पर साधना में बैठेंगे। जो पुराने साधक है वो 6 बजे के बाद कभी भी बैठ सकते हैं। आपके भी नाम का वापस से एक बार वहाँ पे संकल्प होगा, आपको भी शक्ति की अनुभूति आएगी और आपको भी जो नए नए अनुभव है वह आना 22 तारीख के बाद शुरू होगा। होता ऐसे है कि ये जो पितृपक्ष हो या फिर बाकी की चीज़ें हो, पितरों के रिलेटेड साधना हो, ये सब करने के बाद वापस से एक शक्ति पर्व की जो शुरुआत होती है वो इस नवरात्रि के माध्यम से होगी। तो इसलिए ये नवरात्रि अपने जब चरम पंथ पर होगी, एक प्रकार से अपने उच्च स्तर पर ये क्रियाओं का अनुभव होगा, तो आपको साधना में एक नवीनता आपको कहीं ना कहीं पे आनी शुरू हो जाएगी। जो नए साधक है उनके लिए भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। अगर आपने अभी तक अपने दीक्षा का कन्फर्मेशन नहीं किया है तो आपको हम बताना चाहेंगे, ये जो आने वाली 12 तारीख है, ये 12 तारीख के पहले आपको अपनी दीक्षा का कन्फर्मेशन करना पड़ेगा, क्योंकि 12 तारीख के बाद किसी का भी दीक्षा एप्लीकेशन कन्फर्म नहीं किया जाएगा। यह हम स्पष्ट रूप से इसलिए कहना चाहेंगे क्योंकि 12 तारीख के बाद समय बहुत कम बचता है, तो आप तक बहुत सारी सभी प्रकार की चीज़ें पहुंचाना, हमें खुद अपनी तैयारी करना और बाकी साधकों को जो मार्गदर्शन चल रहा है वो तो अखंडता से चलते ही रहने देना है। इसलिए सभी साधक जो जिन्होंने भी दीक्षा के लिए अपना एप्लीकेशन किया था वो सभी साधक 12 तारीख से पहले अपना एप्लीकेशन कन्फर्म करें। अगर आपने किया भी है तो 12 तारीख को एक व्हाट्सएप मैसेज जरूर करें कि हमने इस दिन अपना दीक्षा का एप्लीकेशन किया है, और आपकी कुछ प्रोसेस बाकी हो तो आपको क्या करना है वह भी पूर्ण करनी है। अभी 20 तारीख के आसपास या 19 से 20 के बीच में आपको मंत्र मिल जाएगा ईमेल के माध्यम से। उसी मंत्र का जाप आपको साधना के समय करना है, दीक्षा के साधना के समय करना है। और साथ में जो पुराने साधक है, जितने भी गुप्त बीज मंत्र दीक्षा के साधक है, उन गुप्त बीज मंत्र दीक्षा के साधकों को 9 दिनों तक हर रोज कम से कम 21 माला बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र विशेष फल ये नवरात्रि में देता है। जब भी शक्ति का पर्व होता है, शक्ति जागृति का पावन अवसर होता है,
तब तक बीज मंत्र की साधना जो भी आप करते हैं वो आपको अवश्यंभावी विशेष फल देती है। ये भी साधकों को याद रखना चाहिए, क्योंकि ये जो बीज मंत्र है वो शक्ति का बीज है और ये शक्ति के पावन पर्व में अपना जबरदस्त तरीके का असर ये दिखाता है और सभी साधकों को इसका अनुभव नवरात्रि से आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बीज की जो विशेष शक्ति है वो बीज की विशेष शक्ति सभी साधकों को अत्यंत जबरदस्त तरीके से एक प्रकार से समाहित करना आपकी साधना में आपको ये अनुभूति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए गुप्त बीज मंत्र दीक्षा के जो भी साधक है उन सभी साधकों ने कम से कम 21 माला साधना का जाप शुरू करना है। बहुत ही जल्द हम आपको बिना माला के साधना करने के लिए कहने वाले हैं। वो किस तरीके से आगे के लेवल की साधना होगी ये सभी साधकों को बताएंगे जो भी साधकों ने गुप्त बीज मंत्र दीक्षा ले रखी है। इसलिए हम वापस से एक बार सभी साधकों को कहना चाहेंगे, आने वाले जो 9 दिन हैं, जो नवरात्रि के 9 दिन हैं, उन 9 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा साधना करके जो भगवती कुंडलिनी है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जागृति करे, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कृपा प्राप्ति करे, क्योंकि ये 9 दिनों का जो फल है और साल भर के साधना का जो फल है वो एक दूसरे के समान रहता है। 6 माह साधना करने पर भी जो अनुभूति नहीं आती वो अनुभूति आती है इन 10 दिनों की साधना के माध्यम से। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा साधक इस साधना मार्ग से जुड़े। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत ही जल्द हमारे यहाँ पे जो एक प्रकार से बीज मंत्र हवन होने वाला है उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े, क्योंकि वहाँ पे जो भी आप संकल्प देंगे वो सभी प्रकार के संकल्प खुद आपके लिए संकल्प करके वहाँ पे आपके नाम की हवी दी जाएगी और आपको उसका योग्य फल मिल जाएगा। ये हवन भी साल में एक ही बार होगा, इसलिए आपको वापस से 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा अगर माँ भगवती की आप कृपा चाहते हैं तो। इसलिए ये जो होने वाला गुप्त बीज मंत्र हवन है या बीज मंत्र हवन है, इसमें माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती आदि तीनों के भी विशेष बीज मंत्र का जाप करके उसके ऊपर विशेष बाधा निवारण हेतु जो भी साधक इसमें अपना अपना योगदान देने वाले हैं उनके हेतु विशेष प्रकार का श्री सूक्त का पाठ है और जो नवचंडी का पाठ है। ऐसी अनेकों चीज़ें आपके नाम से भी यहाँ पे होने वाली है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जो डिटेल है वो हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर अवश्यंभावी मिलेगा। तो इसलिए इसमें से सभी कार्यों के साथ जुड़ने हेतु आप एक बार व्हाट्सएप करें और ज़्यादा से ज़्यादा साधक दीक्षा का, साधना का और ये जो हमने गुप्त बीज मंत्र या फिर बीज मंत्र का जो हवन कहा इसका ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाभ ले। बाकी सभी साधकों को आने वाली नवरात्रि आपके ऊपर माँ भगवती की कुंडलिनी शक्ति की कृपा बरसाने वाली रहे और आपकी साधना दिन ब दिन वृद्धिंगत हो, आप साधना मार्ग से जुड़े, ये हम सभी साधकों को आशीर्वाद देना चाहेंगे। हमारे गुरु चरणों में भी यही प्रार्थना करना चाहेंगे और यहाँ पे हमारा जो ये मार्गदर्शन वीडियो है वो समाप्त करना चाहेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।